Hello friends, my name is Dr. Kunal Nath and I am a consultant neurologist and a medical advisor to medico legal cases. एक जजमेंट है नेशनल कंज्यूमर फोरम का जो बहुत आजकल चर्चा में है, जिसमें एक सर्जन पे 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है नेशनल कंज्यूमर फोरम पे कि उन्होंने राइट साइडेड किडनी ऑपरेट करना था लेकिन लेफ़्ट साइडेड किडनी ऑपरेट कर दिया, जिसकी वजह से पेशेंट को डायलिसिस पे रहना पड़ा और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो गई। तो इस केस को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या गलती सर्जन से हुई और क्या हम आगे इस केस से सीख सकते हैं। तो ये केस है 2012 का, जब एक पेशेंट एक सर्जन के पास गए और उन्होंने कुछ फ्लैंक पेन का कंप्लेंट किया। सर्जन ने उनका अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने पाया कि राइट किडनी हाइड्रोनेफ्रोटिक है, लेफ़्ट किडनी नॉर्मल है। उसके बाद उनका आईवीपी हुआ और फाइनली कंफर्म हुआ कि राइट साइडेड हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी है। प्लान वॉज टू ऑपरेट द किडनी ऑन द राइट साइड। सर्जरी हो गई पेशेंट की, राइट किडनी अकॉर्डिंग टू द सर्जन निकाल दी गई, बायोप्सी में भेजी गई। बट अगले ही दिन बोला गया कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा क्योंकि आपका राइट साइडेड किडनी निकाल दिया गया है। पेशेंट ने डायलिसिस कराया, लेकिन बाद में उन्होंने जब दूसरी जगह पर दिखाया और वापस से उनका रेडियोलॉजी हुआ तो उसमें ये पाया गया कि राइट साइडेड किडनी तो अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी हाइड्रोनेफ्रोटिक है और लेफ्ट साइडेड किडनी एब्सेंट है। तो पेशेंट को के रिलेटिव्स को लगा कि उनके साथ गलत हुआ है, उनका गलत किडनी का ऑपरेशन हुआ है, तो दे अप्रोच दी पुलिस टू लॉज अ एफआईआर, जो कि पहले लॉज हुई उनके अंडर सेक्शन 326 विच इज़ फॉर ग्रीवियस हर्ट, बाद में कन्वर्ट हुई 338 में आईपीसी में। साथ में मेडिकल काउंसिल यूपी सीएमओ ने एक मेडिकल बोर्ड बनवाया, बिकॉज जेकब मैथ्यूज़ गाइडलाइंस कहती हैं कि एफआईआर करने से पहले मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन ज़रूरी है। तो मेडिकल बोर्ड बना जो मेडिकल कॉलेज मेरठ के नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि देर इज़ ग्रॉस नेग्लिजेंस दैट in spite of the investigation showing right sided hydronephrosis, the left kidney is showing absent. इसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ यूपी में भी इनकी कंप्लेंट की गई और वहाँ भी पाया गया कि ये डॉक्टर वॉज नेग्लिजेंट। द डॉक्टर इवन अपील टू द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ यूपी मेडिकल काउंसिल। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी पाया कि डॉक्टर वॉज नेग्लिजेंट एंड उन्होंने इवन ये सजेस्ट किया कि इसका पनिशमेंट अनहांस किया जाए। यूपी मेडिकल काउंसिल ने उनको 2 साल के लिए डिबार किया था, उन्होंने बोला इसको अनहांस किया जाए। फाइनली ये कंप्लेंट जो पेशेंट के रिलेटिव्स ने ऑनरेबल कंज्यूमर फोरम में डाली एंड ये 2014 में पिटीशन लगाई गई थी, जिसका डिसीजन अब मई 2026 में आया है, जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफेंस डॉक्टर्स की साइड से दिया गया, जिसमें उन्होंने बोला कि हम राइट साइडेड इंसीजन से लेफ़्ट साइड किडनी निकाल ही नहीं सकते, एनाटॉमिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम राइट साइडेड इंसीजन से लेफ़्ट साइडेड किडनी निकालें, इसलिए डॉक्टर इज़ नॉट नेग्लिजेंट। तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स हु आर यूरोलॉजिस्ट कि क्या ये राइट साइड इंसीजन से लेफ्ट साइडेड किडनी निकाली जा सकती है। तो मोस्ट ऑफ देम सेड दैट एनाटॉमिकली अनलेस वो जॉइंट है किडनी इट इज़ नॉट पॉसिबल। दिस वाज देयर ओपिनियन। बट जो पॉइंट्स नेशनल कंज्यूमर फोरम ऑनरेबल जजेस ने पाए कि एक तो जो उनका इंक्वायरी रिपोर्ट्स थी, चाहे वो यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल या एमसीआई, दोनों में ग्रॉस नेग्लिजेंट डॉक्टर साहब पाए गए। दूसरा, उनके कोई ऑपरेटिव नोट्स नहीं थे। ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस उन्होंने पाई कि अगर आपने कोई भी सर्जरी करी है तो आपको अपने ओटी नोट्स मारने चाहिए, उनके ओटी नोट्स उसमें नहीं थे। तो मैं अपने डॉक्टर फ्रेंड से पूछना चाहता हूं जो सर्जन है, ऐसी गलती कैसे हो सकती है? क्या आपके क्लिनिकल लैप्सेस रहे होंगे कि आपने जो साइड है वो डिसाइड नहीं करी ऑपरेशन से पहले, आपने अपना स्कैन चेक नहीं करा? क्या रीज़न हो सकता है कि इतनी ग्रॉस नेग्लिजेंस, जिसको लीगल टर्म्स में रेस इप्सा लॉक्यूटर बोलते हैं, फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ दैट देर इज़ नो डाउट दैट देर इज़ मेडिकल नेग्लिजेंस। केवल और केवल जो कंटेंशन है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे है। ऑनरेबल नेशनल कंज्यूमर फोरम ने उन पे लमसम 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जो कि उनको 6% इंटरेस्ट के साथ देना है फ्रॉम द डेथ ऑफ द पेशेंट, दैट इज़ 2014। यानी 12 साल का 6% इंटरेस्ट आप मान लीजिए 2 करोड़ के ऊपर, जो उन्हें 3 महीने के अंदर भरना है। अदरवाइज 9% इंटरेस्ट लगेगा, यानी लगभग 3 करोड़ 44 लाख रुपए डॉक्टर साहब को कंप्लेनेंट की फैमिली को देने हैं। तो केवल मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगा, जो कंपनसेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केसेस से एक्सट्रैक्ट होता है मेडिकल नेग्लिजेंस में, जिसमें 2 लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, प्रणय सेठी और सरला शर्मा वर्सेस डीटीसी, जिसको कोट किया जाता है, जिसमें ये
कैसे कैलकुलेट होता है डॉक्टर्स को पता होना चाहिए। ये डिपेंड करता है किस एज में पेशेंट की डेथ हुई, उसकी एनुअल इनकम कितनी थी, उसकी ऊपर डिपेंडेंट लोग कितने थे, उसका कंसोर्टियम अलाउंस यानी जो लॉस ऑफ कंसोर्टियम है उसका, मेडिकल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, और एक मल्टीप्लायर फैक्टर होता है कि जितनी एज उसकी प्रोडक्टिव बाकी है उसके हिसाब से एक मल्टीप्लायर होता है जो इन जजमेंट्स में दिया गया, जो कि इससे आपका टोटल कैलकुलेशन कंपनसेशन का डिसाइड होता है। कई बार डॉक्टर्स में मेरे को आता है कि इतना कंपनसेशन कैसे बन जाता है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन एज ऑफ द पेशेंट, एनुअल इनकम ऑफ द पेशेंट, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ऑन द पेशेंट, लॉस ऑफ कंसोर्टियम, लीगल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड अदर हेड्स जिसमें ऑनरेबल कोर्ट्स इसमें कंपनसेशन देते हैं। तो मैं इसमें कुछ भी कमेंट ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट्स का डिसीजन है, बट डॉक्टर कम्युनिटीज़ के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि खास करके सर्जन्स, लेफ्ट राइट का कन्फ्यूजन अगर होता है दैट कम्स अंडर ग्रॉस नेग्लिजेंस रेस इप्सा लॉक्यूटर। तो इस केस में डॉक्टर साहब को तीनों फोरम्स पे हार मिली। मेडिकल काउंसिल ने उन्हें नेग्लिजेंट पाया, उनका लाइसेंस सस्पेंड किया, क्रिमिनल केस उन पे फाइल हुआ जो कि इसके बेसिस पे उनको आगे प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है, और कंज्यूमर फोरम ने उनको ग्रॉसली नेग्लिजेंट पाते हुए लगभग 2 करोड़ प्लस 6% का इंटरेस्ट दिया। तो आई थिंक अगर हम अपने बेसिक्स क्लियर नहीं रखेंगे, प्री ऑपरेटिव साइट चेक नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस रिव्यू नहीं करेंगे और अपने ओटी नोट्स नहीं मारेंगे, लिखेंगे, तो ये हो सकता है और ये एथिकली भी बहुत गलत हुआ। तो आई थिंक द जजमेंट, आई रिस्पेक्ट द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल नेशनल कंज्यूमर फोरम। अपील के लिए डॉक्टर साहब केवल आई थिंक कंपनसेशन के लिए अपील कर सकते हैं। बाकी ये मेरी ओपिनियन है, माई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। वी रिस्पेक्ट द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट्स एंड रिस्पेक्ट द ओपिनियंस ऑफ बोथ द पार्टीज, एंड आई लीव इट टू द कमेंट्स ऑफ द व्यूअर्स जो डॉक्टर्स हैं और जो जनरल पब्लिक है कि इसमें आपका क्या मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।